दोस्तों, एक सवाल, क्या होता है जब एक बाप अपना पूरा जीवन अपने बेटे को चैंपियन बनाने में लगा दे और वो बेटा एक दिन अचानक सब कुछ छोड़कर चला जाए? कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई रीजन नहीं, बस चला जाए। और वो बाप जो अपने बेटे को इतना जानता था, जिसने हर सुबह उसके साथ ट्रेनिंग की, हर रात उसके सपने देखे, वो अपने ही बेटे को नहीं समझ पाया। यही है बाइकर, एक 2026 में आई तेलुगु स्पोर्ट्स ड्रामा जो मोटोक्रॉस रेसिंग के धुएं और धूल के बीच एक बाप और बेटे की टूटी हुई रिलेशनशिप की कहानी कहती है। ये फिल्म सिर्फ बाइक्स के बारे में नहीं है, ये उन जख्मों के बारे में है जो हम अपने सबसे करीबी लोगों को देते हैं और फिर सालों तक भरने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। कहानी शुरू होती है कोयम्बटूर से, तमिलनाडु का एक शहर जो अपनी इंडस्ट्रीज के लिए मशहूर है, लेकिन इस फिल्म में यह शहर एक अलग ही दुनिया का घर है, मोटोक्रॉस रेसिंग की दुनिया। और इस दुनिया का सबसे बड़ा नाम था सुनील नारायण, जिसे लोग बुलेट सुनील कहते थे। राजा शेखार ने यह किरदार निभाया है और उन्होंने इसमें जान डाल दी। बुलेट सुनील वो इंसान था जिसने उस वक्त मोटोक्रॉस रेस जीती जब पूरे देश को पता भी नहीं था कि यह खेल होता क्या है। 1970 के दशक में जब इंडिया में क्रिकेट और हॉकी की बात होती थी, सुनील नारायण एक डर्ट ट्रैक पर अपनी बाइक से हवा को चीर रहा था। वो एक चैंपियन था, असली खांटी चैंपियन, और उसका एक बड़ा सपना था इंडिया को वर्ल्ड मोटोक्रॉस मैप पर लाना। लेकिन सुनील की जिंदगी में एक तूफान आया। मुंबई की एक बड़ी कंपनी थी, ING कंपनी, जिसके मालिक थे इंद्रनील चीक। अतुल कुलकर्णी ने यह विलेन का किरदार निभाया। इंद्रनील सुनील का मेन कॉर्पोरेट स्पॉन्सर था। सुनील की रेसिंग करियर उस स्पॉन्सरशिप पर टिकी थी, लेकिन एक दिन सुनील पर फ्रॉड का इल्जाम लगाया गया। कहा गया कि उसने कंपनी के पैसे चुराए, हेरा फेरी की। यह सब झूठ था, पूरी तरह बनावटी, फैब्रिकेटेड। इंद्रनील ने खुद यह सब रचा था। क्यों, ये बाद में पता चलेगा, लेकिन उस वक्त सुनील को इस झूठे इल्जाम में फंसाया गया और उसे रेसिंग की दुनिया से बाहर कर दिया गया। एक बेदाग चैंपियन बिना किसी गलती के बदनाम हो गया। सुनील टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एक नया रास्ता चुना, अपने बेटे को वो मुकाम दिलाना जो वो खुद हासिल नहीं कर पाया। सुनील का बेटा था विकास नारायण, जिसे सब विकी कहते थे। शर्वानांड ने यह किरदार 2 अलग अलग उम्रों में निभाया, 18 साल का विकी और 30 साल का विकी। और इसके लिए उन्होंने अपना वजन भी घटाया ताकि जवान विकी बिल्कुल अलग दिखे। बचपन से ही सुनील ने विकी को मोटोक्रॉस के लिए तैयार किया। हर सुबह ट्रेनिंग, हर शाम प्रैक्टिस, हर वीकेंड रेसेस। सुनील एक कोच था, लेकिन उसका कोचिंग स्टाइल बहुत कठोर था। वो बिलीव करता था कि एक चैंपियन तभी बनता है जब उसे उसकी लिमिट से आगे धकेला जाए। कोई नरमी नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। विकी ने यह सब सहा, बिना शिकायत के, बिना रुके, क्योंकि उसे भी रेसिंग से प्यार था और अपने बाप से भी। जैसे जैसे विकी बड़ा हुआ, वो एक शानदार रेसर बन गया। डर्ट ट्रैक्स पर उसकी बाइक उड़ती थी, लिटरली। मोटोक्रॉस एक ऐसा खेल है जहां राइडर्स बड़े बड़े जंप्स लगाते हैं, ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर तेज रफ्तार से दौड़ते हैं और हर मोड़ पर जिंदगी दांव पर होती है। विकी इस खेल में नेचुरल था। उसके हाथ, उसके पांव, उसका बैलेंस, सब कुछ रेसिंग के लिए बना था। सुनील को लगने लगा कि उसका सपना पूरा होने वाला है, कि उसका बेटा वो करेगा जो वो नहीं कर पाया। इसी दौरान विकी की जिंदगी में आई अनान्या। मालाविका नायर ने यह किरदार निभाया। अनान्या एक फोटोग्राफर थी। रेसिंग इवेंट्स में वो तस्वीरें खींचने आती थी और एक दिन विकी से उसकी मुलाकात हुई। लेकिन यहां एक ट्विस्ट था। अनन्या उस वक्त अनवार की गर्लफ्रेंड थी। अनवार विकी का राइवल था, एक चैंपियन रेसर जो विकी के आने से पहले टॉप पर था। जब विकी और अनन्या के बीच क्लोजनेस बढ़ी तो अनन्या ने अनवार से अपना रिश्ता तोड़ा और विकी के साथ हो गई। इस ब्रेकअप ने अनवार और विकी की राइवलरी को और कड़वा बना दिया। जो पहले सिर्फ ट्रैक पर कंपटीशन था, वो अब पर्सनल दुश्मनी बन गई। अनवार के दिल में विकी के लिए एक गहरी नफरत थी जो रेस के बाद भी खत्म नहीं होती थी।
विकी और अनन्या की लव स्टोरी आगे बढ़ी और एक दिन अनन्या ने विकी को बताया कि वो प्रेग्नेंट है। विकी ने बिना एक पल सोचे अनन्या से शादी कर ली, लेकिन यह शादी सुनील की जानकारी के बिना हुई। सुनील को पता ही नहीं था कि उसके बेटे ने कब किससे प्यार किया और कब शादी कर ली। ये एक बड़ी खाई थी जो बाप और बेटे के बीच बन रही थी। सुनील इतना रेसिंग में डूबा था कि उसे अपने बेटे की पर्सनल जिंदगी की खबर ही नहीं थी और विक्की ने कभी बताने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो जानता था कि सुनील के लिए पहले रेसिंग थी, बाकी सब बाद में। उनके बेटे का नाम रखा गया ईशान और फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। विक्की की करियर उस वक्त अपने पीक पर थी। वो जीत रहा था, हर रेस में टॉप पर था, इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर रहा था। सुनील का सपना सच होने वाला था, लेकिन एक रेस में एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ जिसने विकी को फिजिकली और मेंटली दोनों तरफ से तोड़ दिया। वो एक्सीडेंट इतना सीवियर था कि विकी ने उस दर्द को अपने दिल में दफन कर लिया। वो दर्द जो रेसिंग से जुड़ा था, जो ट्रैक की उस डर्ट से जुड़ा था, जो उसके बाप की उस ट्रेनिंग से जुड़ा था, जिसने उसे कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया, लेकिन कभी यह भी नहीं सिखाया कि टूटने पर क्या करें। उस एक्सीडेंट के बाद विकी ने एक फैसला किया, रेसिंग छोड़ दो, सब कुछ। सुनील के लिए यह एक भूचाल था। उसका बेटा जो उसका सपना था, उसकी पहचान थी, उसकी जिंदगी का मकसद था, वो अचानक सब छोड़कर चला गया। सुनील को न ठीक से कारण पता था, न वो समझ पा रहा था कि क्यों। विक्की ने एक्सप्लेन नहीं किया, बस चला गया। इस घटना के बाद सुनील और विक्की के बीच एक ऐसी दूरी आ गई जो 9 साल तक रही। 9 साल। एक बाप और बेटा जो एक ही स्पोर्ट के लिए जीते थे, वो 9 साल तक एक दूसरे से ठीक से बात नहीं कर पाए। सुनील ने अपने दिल का दर्द अंदर रख लिया और विक्की ने अपना। अब कहानी जंप करती है प्रेजेंट में। विक्की अब 30 साल का है और एक मोटोक्रॉस रेसिंग स्कूल में मैकेनिक का काम करता है। वही स्कूल जहां सुनील इंस्ट्रक्टर है। दोनों एक ही जगह काम करते हैं, लेकिन दोनों के बीच एक अदृश्य दीवार है। बातचीत फॉर्मल है, दूरी बनाई हुई है। अनन्या घर पर है, हमेशा विकी का साथ देने को तैयार, हमेशा उसकी केयर करती हुई। लेकिन विकी अपने ट्रॉमा को अंदर लेकर जी रहा है। वो नाइटमेयर देखता है, वो खुद से लड़ रहा है और वो बाइक से दूर रहने की कोशिश में ही अपनी असल जिंदगी गंवा रहा है। एक दिन विकी को पता चला कि उसका बेटा ईशान स्कूल में बुली हो रहा है। बच्चे उसे चिढ़ा रहे थे, कह रहे थे कि तुम्हारा बाप एक लूजर है, एक फेल्ड रेसर है जो रेस के बीच में भाग गया। ईशान को कुछ नहीं पता था अपने बाप के पास्ट के बारे में। विकी ने कभी कुछ बताया ही नहीं था और जब विकी को यह बात पता चली तो उसके अंदर कुछ हिला। उसे याद आई वो तकलीफ जो उसने बचपन में झेली थी, जब सुनील के ऊपर फ्रॉड का झूठा इल्जाम लगाया गया था और बच्चे उसे चिढ़ाते थे। हिस्ट्री रिपीट हो रही थी। उसका बेटा वही दर्द झेल रहा था जो वो खुद झेल चुका था। ये मोमेंट विक्की के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। उसे एहसास हुआ कि रेसिंग से भागने से उसका ट्रॉमा खत्म नहीं हुआ। वो ट्रॉमा अब उसके बेटे की जिंदगी में घुस रहा था। अपने दर्द को दबाने से वो खुद नहीं बचा। वो दर्द उन लोगों तक पहुंच रहा था जिन्हें वो सबसे ज्यादा प्यार करता था, अनन्या और ईशान। एक इंसान जो अपना वूंड खुद ट्रीट नहीं करता, वो उस वूंड को अपने घर में फैला देता है। विकी को यह समझ में आया और फिर एक और बात सामने आई, इंद्रनील। वो विलेन जिसने कभी सुनील को झूठे फ्रॉड केस में फंसाया था, वो अभी भी एक्टिव था और उसके एक्शंस का असर अभी भी सुनील और विकी की जिंदगी पर था। सुनील की वो बेइज्जती, वो बदनामी, वो अभी भी उनके साथ थी। सुनील रेसिंग की दुनिया में एक इंस्ट्रक्टर था, लेकिन उसका असली नाम अभी भी उस पुराने दाग से जुड़ा था। विक्की ने तय किया वो वापस आएगा, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने बाप का नाम साफ करने के लिए, अपने बेटे को यह दिखाने के लिए कि हार मानना कोई ऑप्शन नहीं होता। साल 2003, एक इंटरनेशनल मोटोक्रॉस चैंपियनशिप। 9 साल के रिटायरमेंट के बाद विक्की ने वापसी का ऐलान किया और जो इंसान उसे ट्रेन करने वाला था वो था सुनील। बाप फिर कोच बना, लेकिन इस बार रिश्ता अलग था।
इस बार सुनील ने अपना हार्श ट्रेनिंग स्टाइल थोड़ा नरम किया, नहीं पूरी तरह नहीं, लेकिन थोड़ा। और विकी ने भी पहली बार अपने बाप से खुलकर बात की, उस एक्सीडेंट के बारे में, उस डर के बारे में, उस दर्द के बारे में जो उसने सालों से छुपाया था। वो बातचीत जो 9 साल से रुकी थी, वो आखिरकार हुई। और जब हुई तो दोनों के आंखों में आंसू थे। एक बाप के जिसे नहीं पता था कि उसकी ट्रेनिंग ने बेटे को तोड़ भी दिया था, और एक बेटे के जिसे नहीं पता था कि उसके जाने ने बाप को अंदर से खाली कर दिया था। चैंपियनशिप की तैयारी शुरू हुई। विकी ने प्रैक्टिस की, ट्रैक पर वापस आया, बाइक को फिर से फील किया। यह आसान नहीं था। 9 साल का अंतराल था, बॉडी पुरानी थी और मन में वो पुराना डर अभी भी था। लेकिन अनन्या हर कदम पर साथ थी, और सुनील जो पहले सिर्फ एक डिमांडिंग कोच था, अब एक बाप की तरह था। रेस का दिन आया। ट्रैक पर विकी उतरा। उसके खिलाफ था अनवर, वो पुराना राइवल जिसके दिल में अभी भी वो कड़वाहट थी। चैंपियनशिप के रेसर्स में सबके सब एक्सपीरियंस्ड, ट्रेंड और यंग थे। विकी का कमबैक हर किसी के लिए एक सरप्राइज था। रेस शुरू हुई और वो सीन्स जो डायरेक्टर अभिलाष रेड्डी ने शूट किए, वो जेन्युइनली थ्रिलिंग थे। जे युवराज की सिनेमेटोग्राफी ने डर्ट ट्रैक्स को, जंप्स को, बाइक्स की रफ्तार को एक अलग ही लेवल पर कैप्चर किया। गिब्रान का बैकग्राउंड स्कोर रेस के हर मोमेंट को और इंटेंस बनाता था। विकी रेस में था, हर जंप, हर टर्न, हर स्ट्रेट। वो उस पुराने विकी की तरह था जो कभी ट्रैक का राजा था। लेकिन यह रेस सिर्फ जीतने के लिए नहीं थी। रेस का क्लाइमैक्स, विकी ने फर्स्ट प्लेस ट्रॉफी नहीं जीती, लेकिन उसने रेस पूरी की, बिना रुके, बिना छोड़े, बिना हार माने। वो फिनिश लाइन तक गया, और जब वो गया तो सुनील साइड लाइंस पर था। और रेस खत्म होने के बाद सुनील ट्रैक पर आया और उसने अपने बेटे को गले लगाया। कोई शब्द नहीं, कोई डायलॉग नहीं, बस एक बाप का गले लगाना जो कह रहा था कि मुझे तुम पर गर्व है। इस एक मोमेंट ने 9 साल की दूरी मिटा दी। और यह चैंपियनशिप का रिजल्ट भी कुछ ऐसा रहा कि इंद्रनील का सच सामने आया। वो फ्रॉड जो उसने सुनील के साथ किया था, वो भी एक्सपोज हुआ। सुनील का नाम साफ हुआ। बुलेट सुनील फिर से वो बना जो वो हमेशा से था, एक ऑनेस्ट चैंपियन। बाइकर की सबसे बड़ी ताकत यही थी, इसका इमोशनल कोर। शर्वानंद ने विकी को बहुत लेयर्ड तरीके से जिया। राजशेखर ने सुनील को एक ऐसी डेप्थ दी कि वो विलेन नहीं, एक फ्लॉडेड लेकिन जेन्युइनली लविंग बाप लगा। यह फिल्म पहली बार तेलुगु सिनेमा में मोटोक्रॉस को लेकर आई, एक ऐसा स्पोर्ट जो इंडिया में बहुत कम लोग जानते हैं। और डायरेक्टर अभिलाष रेड्डी ने इस स्पोर्ट को इतनी ऑथेंटिसिटी के साथ दिखाया कि दर्शकों को रेसिंग जेन्युइनली एक्साइटिंग लगी। बाइकर ने यह प्रूव किया कि असली जीत ट्रॉफी में नहीं होती। असली जीत वो होती है जब आप अपने डर से लड़कर, अपने जख्मों को हील करके उन लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं जिन्हें आपकी जरूरत है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसी और कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें।